डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम लोग नीट 2022 के लिए ट्रिक्स के माध्यम से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। और आज बच्चों हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा, पहला जो क्वेश्चन है वो है द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम। मतलब कि हमसे पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में किसका वाटर का मॉलिक्यूल जो होगा वो मैक्सिमम होगा। अब वाटर के मॉलिक्यूल निकालने के लिए या किसी भी पदार्थ का किसी भी सबस्टांस का मॉलिक्यूल निकालने के लिए हम लोग को फार्मूला पता है। मोल बराबर क्या होता है बच्चों? मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो इससे हमारा मोल आ जाएगा। और जब हम मोल पता कर लेंगे तो उसमें अगर हम एवोगाड्रो नंबर यानी Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा क्या निकल के आएगा? मॉलिक्यूल निकल के आएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है जो कि हमको इसमें लगाना है। अब बच्चों चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए पहला जो हमारा ऑप्शन है दिया गया है 1.8 ग्राम वाटर। अब देखिए यहाँ पे W का वैल्यू कितना है? 1.8 और इसको हम डिवाइड कर देंगे। वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18। तो ये निकल के आएगा 0.1 मोल। अब 0.1 मोल को Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहला जो हमारा मॉलिक्यूल निकल के आएगा 0.1 इंटू Na। दूसरा जो हमारा ऑप्शन है 18 ग्राम वाटर। 18 ग्राम वाटर को अगर हम 18 से मोलर मास डिवाइड कर देंगे तो बच्चों ये निकल के आएगा 1 मोल। और इसको अगर हम Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 18 ग्राम वाटर में मॉलिक्यूल्स की संख्या। दूसरा जो हमारा दिया हुआ है 18 मोल ऑफ वाटर, मतलब कि इसमें डायरेक्ट मोल ही दे दिया है 18। तो 18 इंटू Na से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, क्योंकि मोल पहले दिया हुआ है तो मोल इंटू Na। तो ये हमारा आ जाएगा मॉलिक्यूल्स, यानी 18 मोल में हमारा जो मॉलिक्यूल होगा वो 18 Na होगा। और लास्ट में दिया है केवल 18 मॉलिक्यूल, मतलब कि केवल 18 मॉलिक्यूल है। तो आप इसमें देखेंगे चारों ऑप्शन में सबसे अधिक जो मॉलिक्यूल्स की संख्या किस में आ रहा है? ऑप्शन संख्या सी में आ रहा है, क्योंकि इसमें मोल क्या है? सबसे अधिक मैक्सिमम है। पहला का 0.1 है, दूसरा का 1 है और लास्ट तीसरा का क्या है? 18 है। तो हमारा मॉलिक्यूल किस में सबसे अधिक होगा? 18 मोल्स ऑफ वाटर में। एक बार फिर से बता देता हूँ, हमको मॉलिक्यूल या एटम निकालने के लिए सबसे पहले मोल की आवश्यकता होती है और उसको हम एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? मॉलिक्यूल्स या एटम। सॉरी, गुना कर देंगे, डिवाइड नहीं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग बच्चों। ये भी इसी टाइप का कुछ प्रश्न है। दूसरा जो प्रश्न है विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एमॉन्ग द फॉलोइंग। अब देखिए पहला जो हमने वाटर का देखा था उस तरीके से इसको भी हमको सॉल्व करना है। अब फार्मूला हमारे पास क्या है? मोल बराबर W/m इंटू Na। ये हमारे पास फार्मूला है। तो ऑप्शन ए को हम चेक करते हैं। ऑप्शन ए का, ऑप्शन ए के लिए क्या है? 44 ग्राम हमारा W का वैल्यू है और CO2 के लिए हमारा जो होता है वो 44 होता है। हल कर देंगे तो 1 मोल आ जाएगा और इसको हमको किससे मल्टीप्लाई कर देना है? Na से। तो ये हमारा 1 Na जो है मॉलिक्यूल हो जाएगा 44 ग्राम CO2 में। उसका दूसरा जो ऑप्शन है हमारा 48 ग्राम O3। तो यहाँ W का वैल्यू हमारा हो गया 48 और इसको डिवाइड कर देंगे मोलर मास O3 16 या 48। तो इसको डिवाइड कर देंगे 48 से तो ये भी हमारा 1 आ जाएगा और ये हमारा 1 इंटू Na इसमें मॉलिक्यूल्स की संख्या हो जाएगा। आइए ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। यहाँ W का वैल्यू दिया हुआ है 8 ग्राम और मोलर मास H2 के लिए हम लोग 2 लेंगे, 1 नहीं लेंगे। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर लेते हैं, है ना, क्योंकि H2 मोलर फॉर्म में है। तो ये आ जाएगा 4 और इसको अगर हम Na से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये H2 का मॉलिक्यूल आ जाएगा। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है 64, तो ये आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 32
यानी कि 2 इंटू Na। तो हमारा जो सबसे अधिक मॉलिक्यूल्स होगा वो ऑप्शन संख्या सी में होगा, क्योंकि इसमें मोल 4 मोल आया है और Na से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला जो हमारा प्रश्न है ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, लिमिटिंग रिएजेंट का ये प्रश्न है। तो इसमें आपको देख सकते हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट को यूज करके जो है प्रश्नों को डाला गया है। क्वेश्चन क्या है, व्हेन 22.4 लीटर H2 इज मिक्स्ड विथ 11.2 लीटर Cl2 एट STP द मोल्स ऑफ Cl फॉर्म्ड। मतलब कि आपसे पूछ रहा है कि Cl HCl के कितने मोल बनेंगे। अब सबसे पहले हम लोग इक्वेशन देख लेते हैं इसका। चलिए इक्वेशन क्या है देख लीजिए बच्चों कि H2 है प्लस Cl2 है, ये दोनों मिल के क्या बनाता है 2 मोल ऑफ HCl। अब बच्चों H2 दिया है 22.4 लीटर, Cl2 दिया है 11.2 लीटर और पूछ रहा है कि HCl के कितना मोल बनेगा। चलिए हम लोग इसमें लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मोल पता करेंगे। मोल पता करने के लिए क्या फार्मूला हम लोग यूज करते हैं कि जिसमें अगर वॉल्यूम इन लीटर दिया हो तो उसको हम 22.4 से डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड करेंगे तो H2 का 1 मोल आ जाएगा। Cl2 को डिवाइड करेंगे 11.2 डिवाइडेड बाई 22.4 तो ये 0.5 मोल आ जाएगा। ठीक बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। मतलब H2 1 मोल है और Cl2 0.5 मोल है। तो बच्चों हमारा जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो 0.5 मोल हो जाएगा और हमारा जो प्रोडक्ट HCl बनेगा वो 2 गुने Lr के बराबर बनेगा, यानी कि 2 गुने 0.5 तो हमारा बन जाएगा 1 मोल HCl। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 1 मोल HCl हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये बार बार इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। क्या दिया हुआ है, द डेंसिटी ऑफ 2m एक्वस सॉल्यूशन। देखिए एक कोई सॉल्यूशन है NaOH का, उसका जो मोलैरिटी है 2, कैपिटल M का मतलब मोलैरिटी उसका दे रखा है 2, ठीक ना, NaOH, और डेंसिटी दे रखा है इसका 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये दो चीज़ इसमें दे रखा है। अब पूछ रहा है आपसे क्या, मोलैलिटी बताइए। मोलैलिटी बहुत ही आसान सा प्रश्न है। मोलैलिटी बच्चों क्या होता है आप बताएंगे हमें। मोलैलिटी क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब हमें यहाँ पे जो है बच्चों न सॉल्यूट पता है न सॉल्वेंट पता है, पता क्या है मोलैरिटी। अब मोलैरिटी बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मोल बटा वॉल्यूम इन लीटर। यानी कि यहाँ पे 2 मोल रहा होगा NaOH का और वॉल्यूम कितना रहा होगा 1 लीटर। ठीक बच्चों, अब देखिए यहाँ पे हमको मोल पता हो गया NaOH का 2 है और वॉल्यूम पता हो गया कितना है 1 लीटर है। अब बच्चों हम लोग डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी बराबर क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूशन बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक बच्चों, अब देखिए यहाँ 2 मोल NaOH है, तो अगर हम पूछे कि सॉल्यूट का वेट कितना है तो सॉल्यूट का 2 वेट हो जाएगा। देखिए मोल बराबर क्या होता है W/M, तो यहाँ पे वेट पूछ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा 40 प्लस x, सॉल्वेंट का हमें वेट पता नहीं है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना है हमारा 1000 ml और डेंसिटी कितना है 1.28 ग्राम पर cc, ये दिया हुआ है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे देखिए 40 प्लस x डिवाइडेड बाई 1000, वॉल्यूम लीटर में था ml में बदल दिया और यहाँ पे 1.828 ग्राम डिवाइडेड बाई cc। अब देखिए आपको पता होगा कि हमको क्या निकालना है सॉल्वेंट का वेट निकालना है।
तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके। तो जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, क्या 80 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1000 और बराबर क्या था 1.28। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 1280 माइनस कितना आ जाएगा 80, यानी कि आ जाएगा 1200 ग्राम। तो हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया 1200 ग्राम। मोल हमारा सॉल्यूट का कितना है 2। ठीक बच्चों, अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हमारा यहाँ पे जो हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट निकल के आया वो कितना आया 1200 ग्राम। 1200 ग्राम को सॉल्व करेंगे तो 1.2 kg निकल के आएगा, ये है ना। इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से तो, और मोल हमारे पास कितना दे रखा है 2। तो अब मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमारा कितना है 1.2, तो 2 डिवाइडेड बाई 1.2 से इसको डिवाइड कर देंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे बेटा 20 तो 1 और ये बच जाएगा 8 छक 12 छक 72, 1.67 ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न अब ये भी देख लीजिए, एक लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि हैबर प्रोसेस में अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेस। अब हैबर प्रोसेस क्या होता है वो देख लीजिए। हैबर प्रोसेस होता है H2 प्लस N2 और इससे बनता है 2NH3। अब बच्चों देखिए यहाँ पे हमारा 20 मोल अमोनिया बना है। अब देखिए ये जो हमारा बनता है NH3 ये बराबर किसके होगा 2 गुने LR के बराबर होगा। ठीक ना, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वही इस इधर आके प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई होता है। यानी कि हमारा इस क्वेश्चन को देखेंगे तो 2 इंटू LR ये बराबर किसके हो जाएगा 20 के। तो हमारा जो LR निकल के आएगा लिमिटिंग रिएजेंट वो 10 मोल निकल के आएगा। 10 मोल हमारा लिमिटिंग रिएजेंट आ गया। अब बताइए लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जो रिएक्शन में सबसे पहले कंप्लीट हो। जो रिएक्शन में सबसे पहले क्या हो कंप्लीट हो। तो हम मान लेते हैं कि H2 प्लस N2 इससे क्या बना 2NH3। यानी कि अगर हमारा H2LR रहा होगा या N2LR रहा होगा, है ना, तो दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट दिया होगा इधर। तो चलिए सबसे पहले तो इसको बैलेंस कर ले, बैलेंस हो गया। यानी कि मोल वटा जो 3 होगा वो बराबर किसके होगा LR के, है ना। यानी कि यहाँ से मोल जो निकल के आएगा 3 गुने LR, और LR का वैल्यू कितना आया था 10, यानी 3 गुने 10 यानी कि 30 मोल। तो हमारा 30 मोल क्या बनेगा अमोनिया। अगर आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा है, आप जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग एक और क्वेश्चन चलिए यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नए क्वेश्चन से रूबरू कराएंगे। धन्यवाद।